अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पे आपको खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है एहाम गो शोरा का दौर। एहाम गोई जो कि उर्दू शायरी पर कुछ अरसा के लिए इसका दौरा रहा और एक इसमें इसके होते हुए बहुत उर्दू शायरी में बहुत से अल्फाज ने इजाफ़ा किया। ज़ख़ीरा अल्फाज में उसकी वोकेबलरी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास उर्दू लेक्चर्स पहुंचते रहें। ठीक है, शुरू करते हैं। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की तरक्की का आगाज़ एहाम गोई की तहरीक से होता है। एहाम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, एहाम जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक हो गया। एहाम का मतलब है वहम में डालना। ठीक है, एहाम का मतलब है वहम में डालना। सबसे पहले आप इसके मतलब पर गौर करें, मफहूम पर गौर करें। वहम में डालना। ठीक है, इस्तिलाही शायरी में इस सन्नत को कहते हैं कि शायर शेर में एक ऐसा लफ्ज़ लाए जिसके दो मानी हो, एक मानी मुराद हो और दूसरे मानी मुराद ना हो। ठीक है, एक मतलब मायनी नज़दीक का होता है और एक दूर का मकसद जो है उसका मायनी होता है, लेकिन मुकद्दम और माखिर अल्फाज से उसको मुनासबत हो। ठीक है, एहाम की सन्नत काफ़ी पुरानी है। अंग्रेज़ी में इसका रिवाज काफ़ी पुराना है। एक लफ्ज़ को दो मायनों में इस्तेमाल करना कि सुनने वाला वहम में पड़ जाए। अंग्रेज़ी में इसको पुन कहलाता है। मतलब ये है कि जू मायनी बात करना। शेर की इस्तिलाह में जू मायनी बात करना जिसके दो मतलब हो। ठीक है, इस तरह आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसकी तारीफ वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल यूं की गई है, डिक्शनरी में यूं की गई है कि एक ही आवाज़ के दो लफ्ज़ जो मुख्तलिफ मायनी रखते हों उनका इस्तेमाल, एक लफ्ज़ जो मज़ाहिया असर रखता हो। ठीक है, एक मतलब जो है उसके दो लफ्ज़ों में दो मायनी रखता हो और दूसरा जो मतलब है लफ्ज़ है वो है कि उसमें मज़ाहिया तासुर भी होता है। ठीक हो गया। फ़ारसी में एहाम की सन्नत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मिलता है। वली का दीवान फ़ारसी शोरा के दवावीन के पर मुरतब हुआ था। एहाम गोई की सन्नत उर्दू में वली के ज़ेरे असर आई। वली दक्कनी काफ़ी पुराने शायर हैं। मीर से पहले, गालिब से पहले वली दक्कनी के दौर में इसकी मतलब आप देख लें कि इसकी ये एहाम गोई जो है सन्फ उर्दू में शायरी की किस्म ये इतनी पुरानी है जितनी कि वली दक्कनी, चूँकि वो पुराने शायर हैं। ठीक है, यानी उर्दू शायरी के साथ साथ सन्नत फ़ारसी में भी ये मकबूल व मारूफ थी। डॉक्टर मलिक हसन अख्तर इस ज़मन में रकम तराज है कि वली से पहले दक्कन में उर्दू के शायरों ने ना सिर्फ ज़ख़ीम जो है दीवान तरतीब दिए थे बल्कि तवील मसनवियाँ भी लिखी थी। ठीक है, मसनवियाँ भी लिखी थी। इसके अलावा वली से पहले दक्कन में उर्दू शायरों ने, ठीक है, फिर अमीर खुसरू के ज़माने में उनके उर्दू अशार में ये सन्नत भी मौजूद है जो कि उर्दू शायरी के आगाज़ का ज़माना है। लिहाजा अगर दक्कनी शोरा भी चाहते तो इस सन्नत को इस्तेमाल कर सकते थे। दरअसल शुमाली हिंद में तो उर्दू शायरी की तरक्की ज़माना भी एहाम गोई का ज़माना है। कहते शुमाली हिंद में अगर उर्दू शायरी में तरक्की हुई है तो वो ज़माना भी एहाम गोई का ज़माना था। ठीक है, उर्दू में ये सन्नत वली के ज़ेरे असर आई। शोरा ने इसे वली की मकबूलियत का सबब समझा क्योंकि उस दौर में जो उस ज़माने में जो फ़ारसी शोरा भी इस सन्नत के इस्तेमाल से दादे तहसीन वसूल कर रहे थे। मतलब ये सन्नत आई मतलब शायरी में तो इसने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। फ़ारसी शोरा ने इसमें जो है काम किया और ये जब सन्नत आई इसका इस्तेमाल हुआ तो इसने बहुत ज़्यादा मकबूलियत पाई। देखें, जिस दौर में एहाम की तहरीक जो है एक तहरीक थी परवान चढ़ी, वो बड़े अजीम की तारीख का बड़ा बहरानी दौर था। पुरानी इक़दार जो है मसख हो रही थी, मतलब ख़त्म हो रही थी। फ़र्द की ज़िंदगी बेमायनी होकर रह गई थी। कौलो फ़ेल में तिजाद नज़र आने लगा था। हर चीज़ अपनी जगह से हट गई थी। इन हतातो ज़वाल के बादल हर तरफ छाए हुए थे। इज्तमाई मफाद की जगह ज़ाती मफाद को फ़ौक़ियत दी जाने लगी। इज्तमाई मफाद जो था मतलब जो इज्तमाई मफाद था अवाम का, उसको साइड पर रख दिया गया और ज़ाती मफाद जो है उसको फ़ौक़ियत दी जाने लगी। ऐसे दौर में एहाम गोई की तहरीक को अरूज हासिल हुआ। हर चीज़ एहाम का मुरक्कब बन गई। इस सिलसिले में डॉक्टर जमील जालबी लिखते हैं कि ये कोटेशन है, ये आप थोड़ी सी कर लें।
काफ़ी लंबी सारी है, पहले भी आपने कोटेशन कर ली है। इसमें कहते हैं उस दौर में हर चीज़ अपनी जगह से हट गई थी। उमरा का काबरीन और ख़ुद बादशाह सारी माशरती अखलाकी बुराइयों में मुलविस थे। अवाम का क्या हाल था? उमरा जो थे वो खुद बादशाह थे, खुद सारी माशरती अखलाकी बुराइयों में मुलविस थे। बाकी रह क्या गया? जो शख्स इसराफ बेजा की बीमारी में मुब्तला अपने खोखलेपन को छुपाने के लिए ज़ाहिरी नुमाइश पर जोर दे रहा था, उसका ज़ाहिर उसके बातिन से मुख्तलिफ था। ठीक है, उसका ज़ाहिर उसके बातिन से मुख्तलिफ था। सनवियत का तिजाद फ़र्द को अंदर ही अंदर घुन की तरह खा रहा था। ठीक है, इतनी ये कोटेशन काफ़ी है। ठीक हो गया, आपके पास 2 कोटेशन होंगी, उनमें से आप एक कर लें, बेहतर है। एहाम गोई जो है उस माहौल की तहजीबी फिजा में पैदा हुई जो दोहरेपन का शिकार थी। हर चीज़ दोहरे मायनी जो है रखती थी। जब लोग अपने दिल की बात बताना भी चाहें और छुपाना भी चाहें तो वो ज़ू मायनियत का इस्तेमाल करते हैं। यूं एहाम गोई उस दोहरेपन का जो शिकार था, मतलब दोहरेपन का शिकार माशरे की तहजीबी ज़रूरत बनकर रह गई कि भाई बादशाह तक, उमरा तक अपनी बात पहुंचानी है तो वो ज़ू मायनी बात करते थे। एहाम गोई इसलिए जो है उसको अरूज हासिल हुआ। ठीक है, मोहम्मद शाह के दौर में शोरा एहाम गोई के शाइक थे। जो खुद मोहम्मद शाह के ऐसे इशार मिलते हैं जिनमें सन्नत एहाम से काम लिया गया है। ठीक है, मोहम्मद शाह के दरबारी भी एहाम गो थे। डॉक्टर मलिक हसन इस दौर में एहाम गोई को तहरीक की सूरत इख्तियार कर लेने का एक सबब ये बयान करते हैं। वो कहते हैं मोहम्मद शाह और उसके दरबार में इस सन्नत का चर्चा था, इस वजह से कई शायर इसकी तरफ मुतवज्जा हुए होंगे। लिहाजा एहाम गोई की तहरीक की सूरत इख्तियार कर लेने का एक सबब ये भी करार दिया जा सकता है। एहाम गोई का फ़न बज़ाहिर आसान नज़र आता है मगर हकीकत इससे मुख्तलिफ है। बकौल डॉक्टर जमील जालबी, एहाम गोई कोई इतना आसान फ़न नहीं है जितना नज़र आता है। एक मजमून पैदा करना और दूसरी तरफ उस मजमून के लिए एक ऐसा लफ्ज़ तलाश करना जिससे उस शख्स उस शेर के मफहूम को दोहरी सतह पर मायनी के रिश्ते पर परोया जा सके, कोई आसान बात नहीं है। मतलब आप खुद देखें कि एक मजमून है, उसको एक मजमून बांधा जा रहा है, एक उन्वान है या एक बात है, उसको आप 2 पहलू में बयान करें, एक करीब का मायनी हो, एक दूर का मायनी हो, और उसमें कुछ मज़ाह पैदा करने की भी कोशिश करना, ये एक मुश्किल अमर था। एहाम गोई उस तहजीबी फिजा का हिस्सा थी। एहाम गोई में शायर एक तरफ ज़ू मायनी अल्फाज तलाश करता है तो दूसरी तरफ उस मायनी का रब्त ये अमल मेहनत तलब है कि उस फन में ताक होने के लिए इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इल्म होगा तो वो एक शेर में या एक उन्वान में 2 मतलब जाहिर करेगा और सुनने वाला जो है थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएगा। उस मायनी के ज़रिए वो इल्म का होना ज़रूरी है, जिसके उस मायनी के ज़रिए पेचीदगी पैदा करना एहाम गोई का असल फ़न है। ठीक हो गया। ज़ू मानवियत पैदा करने के लिए शायरों ने हिंदी अल्फाज को खंगाला, अरबी फारसी लुगात को टटोला। मतलब सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज पहले बनाए गए। एहाम गोई करना आसान नहीं था, वो शायर करता था जिसका ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत ज़्यादा था, तख़य्युल बहुत ऊंचा था। ठीक है, रियाजत से अपनी तख्लीकी सलाहियतों को संवारा जिससे ज़बान में वुसअत और तनूव पैदा हुआ। उर्दू का एक मखसूस लहजा तश्कील पाने लगा। एहाम गोई की तहरीक ने उर्दू शायरी को नुकसान भी पहुंचाया और फ़ायदा भी। ज़बान पर कुदरत का इजहार शायरी में तसन्नो पैदा करने का बाइस बना। कहते हैं ज़बान पर कुदरत का इजहार जो है शायरी में एक तसन्नो का मतलब है बनावट, तकल्लुफ पैदा करने का बाइस बना। लफ्जी गोरख धंधे शायर को घेर लेते, इस सन्नत के ज़्यादा इस्तेमाल से शेर जो है मर्तबा बलागत से गिर जाते। मतलब ये अगर इससे गोरख धंधे में शायर पड़ गया है तो शायरी जो है बहुत शोरा जो है शेर बहुत कम कहते, क्योंकि मजमून बांधना, उसमें 2 मतलब तलाश करना, उसमें थोड़ा बहुत मजाक का पहलू शामिल करना ये आसान नहीं था। तो शायर जो है शायरी कम ही करते थे। जब मजमून बंध जाता, अल्फाज का ज़ख़ीरा हो जाता तो वो भी कोई शेर कहते थे। ठीक है, उस दौर में लिखे गए शहर आशूब से ये मालूम होता है कि ये शायर सिर्फ लफ्ज़ी सन्नत गरी में मुब्तला ना थे बल्कि ज़ू मायनी अल्फाज में बड़ी बड़ी बातें भी
कह जाते थे। जू मानी बात होती थी, और जाहिर सी बात है जू मानी जो अल्फाज होते हैं या कोई भी बात होती है आम रूटीन में भी देखा जाए तो उसमें बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं जू मानी अल्फाज में, ठीक है। उन शोरा ने अहम से काम लेकर अपने दौर की माशरती इखलाकी गिरावट को तंज का निशाना बनाया है। मतलब जू मायनी बात की माशरती जो इखलाक थे, इखलाकी बुराइयां थी, या उमरा की वजह से या बादशाहों की वजह से या जो भी हालात थे उस दौर के, जो भी हालात हुए होंगे, तो उसमें जो माशरती इखलाक थे, इखलाक की गिरावट की वजह से शोरा ने ये काम किया कि जू मायनी बातें की और माशरे पर तंज की कोशिश की, ठीक है। इस सिलसिले में डॉक्टर मोहम्मद हसन इहाम गोशोरा की इस खिदमत के हवाले से रकम तराज है। वो कहते हैं कि इसके साथ साथ इहाम गोई की एक और तारीखी ज़रूरत को भी पेश नज़र रखना ज़रूरी है कि इहाम और रियायत लफ्ज़ी के हाथों मजबूर होकर उस दौर के शायर तारीखी तलमीहात, समाजी हवाले, लिबास, मेले ठेले, नशिस्तो बर्खास्त, आम गुफ्तगू के अंदाज, मुहावरे, आम रिवायतें और इस्तिलाहें नज़्म करने पर मजबूर हुए हैं। तारीखी और माशरती इस्तिलाहें और झलकियाँ बाद के दूसरे शोरा के कलाम में भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ फ़र्क यह है कि इहाम गोई की बदौलत दूसरे मुतालिकार मुनासिबात के साथ हैं, इसलिए ज़्यादा वाज़े हो गए हैं, ठीक है। इहाम गोई के उस दौर में शोरा ने मुख्तलिफ सनतों को ज़बान उर्दू में इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया, गलत लफ्ज़ लिखा गया यहाँ पे, साबित कर दिया कि उर्दू ज़बान हर लिहाज से एक बाकायदा ज़बान है। इसमें बेहतरीन ज़ख़ीरा अल्फाज हैं जिसे फ़ारसी ज़बान के मुकाबले में भी पेश किया जा सकता है। नए अल्फाज की तलाश ने उर्दू शायरी के ज़ख़ीरा अल्फाज में बेबहा इजाफा कर दिया है। इहाम गोई की सन्नत ही थी जिसने उर्दू के ज़ख़ीरा अल्फाज में बहुत इजाफा कर दिया, क्योंकि शायर इसमें शायरी करने के लिए बहुत ज़्यादा तख़य्युल उनको बुलंद करना पड़ता था। बात में एक अगर वो बात कर रहे हैं तो उसमें बुलंद मतलब होता था, उसमें अल्फाज का चुनाव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज को टटोलना पड़ता था। मतलब ये है कि लुग़त को देखना पड़ता था, हर चीज़ को मद्देनज़र रखकर शायरी करनी पड़ती थी, ठीक हो गया। इहाम गोई ने मानवी नज़ाकतों की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई। शायरी को हुस्न अता करने में इहाम गोई का बड़ा अहम किरदार है। इहाम गो शोरा को मोहम्मद शाही दौर की तहजीबी नफास्तों ने लफ्ज़ी सनाई का जो रास्ता दिखाया उस पर ज़्यादा देर तक चलना मुमकिन ना था। दूसरी तरफ ये फितरी अमर है कि एक ही डिगर पर चलते रहना फितरत के खिलाफ है कि कब तक इहाम गोई में शायरी करते, ठीक है। डॉक्टर मलिक हसन अख्तर इस सिलसिले में रकम तराज हैं। वो कहते हैं कोटेशंस 3 से 4 हो गई हैं, जो आपको इजी लगे वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। कोटेशंस डॉक्टर मोहम्मद हसन अख्तर की ही हैं, इस सिलसिले में 3 से 4 हैं, कम से कम 2 तो आपको करनी ही चाहिए सवाल में है, ठीक है। वो कहते हैं सन्नत इहाम के इस्तेमाल की पाबंदी और तिलाश लफ्ज़ ताज़ा की उकता देने वाली कोशिश से लोग बेजार होने लगे और उनका जी चाहने लगा कि वो एक तंग गली के बजाय खुले मैदान में निकल आए। मतलब अल्फाज को टटोलना, इस्तेमाल की पाबंदी करना, लोग इससे बेजार हो गए और वो कहते थे कि कब तक हम लुग़त को टटोलते रहें और इसमें शायरी करते रहें। बहरहाल पचीदा तशबीहात और दोराज मकान इस्तेमारात के इस्तेमाल के बावजूद इहाम गोई उस दौर की अहमियत मुसल्लिमा है कि उस दौर के शोरा ने नए अल्फाज तलाश करके उर्दू शायरी के ज़ख़ीरा, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी और ये हकीकत भी है कि नए अल्फाज की तलाश में इजाफा हुआ, उर्दू शायरी की वोकैबलरी में मतलब ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा हो गया। उन लोगों की कोशिश से शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का एक मखसूस और बाकायदा रिवायत पर कायम हुई। मौलाना मोहम्मद याहया तन्हा इहाम गो शोरा पर तबसरा करते हुए लिखते हैं कि उर्दू शायरी की इब्तदा थी। ये कोटेशन जो है ज़रूरी नहीं है कि आप सारी करते रहें, लेकिन इनको करवाने का मेरा मकसद ये है और बुक्स वालों का भी ये सब लिखने का मकसद है आपकी मालूमात में इजाफा हो। ये सब लाजमी नहीं है कि आप सारी की सारी ऐड करें, लेकिन ऐड करनी चाहिए, 1 से 2 सवाल में होनी चाहिए, ठीक हो गया। उर्दू शायरी की इब्तदा थी कि और आगाज़ में इंजाम की खूबियाँ नहीं हुआ करती। आजकल हम इन बुजुर्गों के कलाम को देखकर हंसेंगे, लेकिन नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बुजुर्ग अगर राइजुल वक्त फ़ारसी को तर्क करके उर्दू में कुछ ना कहते तो फरमाइए हमारी ज़बान कैसे तरक्की करती। उनका एक एक शेर हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और हमारी ज़बान पर बड़ा एहसान है, ठीक है, वाकई। और आज हमारी ज़बान तरक्की के आला मदारिज तय कर रही है, मगर ये जो कुछ भी है उन्हें
बुजुर्गों का तुफैल है। एहाम गो शोरा के नज़दीक लफ्ज़ गुंजीना मायनी का तलिस्म है, जिसमें रंग रंग के नगमे और आवाज़ें जो उर्दू ज़बान के इब्तदाई दौर में खिदमात से कम नहीं। इस सिलसिले में डॉक्टर मोहम्मद हसरन का ये तबसरा काफ़ी है एहाम गोई के हवाले से। वो कहते हैं कि एहाम गो शोरा ने अल्फाज की पैकर तराशी में नवाया हिस्सा लिया है। एहाम गो शोरा के नज़दीक लफ्ज़ गुंजीना मानी के तलिस्म की हैसियत रखता है, एक जादू है जिससे मुख्तलिफ आवाज़ें और नगमे पैदा होते हैं। लफ्ज़ियात का ये नया इदराक, नया फ़न, नया इल्म, ठीक है, नया इल्म ही है, ज़बान और अदब के इब्तदाई दौर में खिदमत की हैसियत रखता है। एहाम गो शोरा ने उर्दू ज़बान के लिए खिदमत की कि नए नए ज़ख़ीरा अल्फाज तलाश के, नए नए मजमून मादे, नए नए ख़यालात का हम पर प्रचार किया। और अब जब हम पढ़ते हैं एहाम गो शोरा के शेर पढ़ते हैं, आप ज़रूर पढ़िएगा एहाम गो जो शेर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बनाऊंगी तो एहाम गोई के जो शोरा हैं उन पर मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो आप उनमें हम कुछ शेर भी पढ़ेंगे, उन पर तबसरा भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो, कुछ भी थोड़ी सी समझ आई हो तो दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।